गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक स्टोकियोमेट्री और स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है कि फर्स्टली अपन बात करते हैं कि जो स्टोकियोमेट्री जो वर्ड्स है वो वर्ड्स किनसे, जो ग्रीक लैंग्वेज है यानी कि जो ग्रीक वर्ड है उसके दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है स्टोकियोन। स्टोकियोन मीन क्या होता है? एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट। और सेकंड वर्ड होता है मेट्रोन। क्या है? मेट्रोन। मीनिंग क्या है? मेजर, यानी कि तत्वों का मापन। एक शॉर्ट में अपने सीधा सा बोले कि दोनों से मिलकर क्या बनेगा कि कोई भी जो एलिमेंट्स होता है उसका क्या करना है? मापन करना है। ठीक है। अब उसका मेजरमेंट करेंगे। मेजर कैसे करेंगे? तो इसमें क्या है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या है कि जो अपने कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए क्या है कि मेनली तो अपने किसके लिए होता है कि मासेज के लिए होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वॉल्यूम को भी क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एक तो होता है रिएक्टेंट, और दूसरा होता है प्रोडक्ट। ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मीन क्या है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो भी पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, आयन्स होते हैं, ठीक है, एटम्स होते हैं, तो वो सभी क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे। और उनमें क्या है कि जो केमिकल चेंज होता है यानी कि उनके बिटवीन क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। और उस केमिकल रिएक्शन से जो उनसे फॉर्म होता है तो वो फॉर्मेशन जो यहाँ पर फॉर्म होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ठीक है। भी अपने एक सिंपल सा मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि अपने टी बनानी है, अपने को चाय बनानी है, तो उसमें क्या है कि अपने चाय बनाने के लिए जो भी अपने रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं भाई उसमें क्या है? वाटर है, मिल्क है, टी है, ठीक है, टी लीफ है, इसके अलावा अपने अदरक है, शुगर है, तो ये सभी क्या है? उसका रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल है तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर कि अपने साइंस में, यहाँ पर केमिस्ट्री में बात करें तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर? रिएक्टेंट। अब क्या है कि इनको सबको अपन ने बॉईल किया। ठीक है। अब बॉईल करने पर क्या होगा कि अपनी टी तैयार हो जाएगी, चाय तैयार होगी। अब चाय बनेगी तो उस कंडीशन में वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना। अपन कोई भी जो वर्क करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल यूज होता है, और रॉ मटेरियल से क्या बनेगा? अपना एक ऐसी कोई चीज़ बन के आती है कि जो अपने लिए क्या है? यूजफुल होती है, तो उसे अपन यहाँ पर क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे क्या है कि मैथेन है जो अपने एलपीजी सिलेंडर्स में होती है, तो मैथेन का क्या है कि अपन कॉम्बिशन करते हैं यानी कि इसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, दहन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस क्या बनती है? हीट यानी कि एनर्जी। तो अब इसमें क्या है कि ये दोनों तो क्या हो गए यानी कि मेथेन और ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या हो गए? रिएक्टेंट। और इनसे जो ये बना है ये क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है। तो इनकी क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है कि उस केमिकल रिएक्शन में इनकी क्या है कि इनका मास, ठीक है, और इनकी वॉल्यूम, इनके बारे में क्या है कि जो कैलकुलेशन होगी वो स्टोकियोमेट्री क्या आता है? कैलकुलेशन में ही आता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि सेकंड बात क्या होती है कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है, तो अपने इसी में अपने एक बेसिक कंसेप्ट में पढ़ते हैं जो आपने 10th क्लासेज में पढ़ा हुआ है। तो उसमें अपने पढ़ा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि भाई जो भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जो पार्टिसिपेट करने वाले एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स होते हैं, और प्रोडक्ट में बनने वाले एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके नंबर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नंबर क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या है कि अपन किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करना है तो वो मल्टीप्लाई जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? उसका कोफिशिएंट नंबर रहेगा। अब जैसे इसमें इक्वेशन में बात करें
तो अपन पहले हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन मीथेन में क्या है भाई CH4 है, तो H4 यानी कि 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है 2 है। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 4 इक्वल हो गई दोनों साइड। ठीक है, दूसरी बात कि कार्बन है यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इक्वल है। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 2 है, और यहाँ पर कितने 2 और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि टोटल हो जाएंगे 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 करने हैं तो इसको किससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ और H2O के साथ जो 2 नंबर यानी कि 2 डिजिट लगाई अपन ने, ये डिजिट क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट नंबर है। ठीक है, तो अब इसमें आगे बात करते हैं अपन, आगे क्या है कि अपन इसे एक एग्जांपल से बात करते हैं। लेट अस कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथेन, ए बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज एज गिवन बिलो। ठीक है, जो अपने को नीचे दी हुई है। अब देखो इसमें अपने मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि भी ये रिएक्शन होती है, तो इसमें अपन इस तरह से इसको बैलेंस कर देंगे, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, द कोफिशिएंट 2 फॉर ऑक्सीजन एंड H2O आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ पर ये जो 2 लगाए हैं अपन ने, जो 2 डिजिट्स लिखी हुई है, ये क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है इस रिएक्शन में। ठीक है, सिमिलरली द कोफिशिएंट फॉर मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 1 इन ईच केस, यानी कि इनका क्या है एक एक है, सिंगल 1 ओनली। ठीक है, फिर बात आती है दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल एंड मोल एज वेल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन और फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं और जो प्रोडक्ट में जो यानी कि जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो उनका फॉर्मेशन हुआ है, उनके क्या है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें अपने मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें क्या है कि 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गए, इसमें 2 क्या हो जाएंगे H2O मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन का क्या है कि ओनली सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट बात करें अपना, दस अकॉर्डिंग टू द अबोव केमिकल रिएक्शन। अब अपने अबोव केमिकल रिएक्शन से कुछ अपने इम्पोर्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर। तो क्या बात होती है कि 1 मोल और मोलिक्यूल ऑफ मेथेन रिएक्ट विद 2 मोल और मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस टू गिव 1 मोलिक्यूल मोल या मोलिक्यूल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 2 मोल या मोलिक्यूल ऑफ H2O गैस, यानी कि वाटर वेपर। यानी कि देखो यहाँ पर अब मैंने तो ये सिंपली लिखी हुई है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर अपने इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है कि उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी क्या है कि फिजिकल स्टेट शो करनी होती है। तो फिजिकल स्टेट शो करने के लिए अपन यहाँ पर शॉर्टकट में गैसियस स्टेट में है तो उसके लिए लिखते हैं अपने G। ठीक है, इसी तरह से अगर लिक्विड में है तो उसके लिए लिखते हैं अपने स्मॉल l, और अगर सॉलिड में है तो उसके लिए लिखते हैं अपन S। ऐसे ब्रैकेट में इन पार्टिकल्स के साथ अपन क्या है कि मॉलिक्यूल्स एटम्स जो भी है उनके साथ इसको इस तरह से डिनोटेड करते हैं। अगर क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि उसका वाटर में विलियन है सॉल्यूशन है तो उसको अपने लिखते हैं AQ एक्वस। ठीक है, तो ये कुछ जगह अपना इसमें यूज करेंगे। अब जैसे मेथेन है अपने को पता है गैसियस है, ऑक्सीजन है गैसियस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ गैस बनेगी और वाटर वेपर भी क्या है गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर ऑल पार्टिकल्स के साथ अपने क्या लिखेंगे यहाँ पर G से डिनोटेड करेंगे। मतलब क्या है कि गैसियस स्टेट में फॉर्म हुए हैं, पार्टिसिपेट यानी रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में है और जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है गैसियस स्टेट में ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात आती है 22.7 लीटर ऑफ मेथेन। ठीक है, अब 22.7 लीटर से मतलब क्या है कि अपने पीछे की जो लास्ट वीडियो है उसमें आवोगाड्रो नंबर पढ़ा था और आवोगाड्रो का एक कांस्टेंट अपने बताया था, वो क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ये अपने आवोगाड्रो
जो कांस्टेंट बताया था उसकी वैल्यू बताई थी अपने। तो अब क्या है कि इसी तरह से जो 1 मोल होता है, यानी कि 1 मोल में क्या होगा कि ये पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि 1 मोल इक्वल टू ये होता है। तो इसमें क्या है कि 1 मोल जो इक्वल टू होता है वो इसको माना गया है, जो सपोज किया गया है वो 22.7 लीटर के इक्वल ही माना गया है। ठीक है, 22.7 लीटर ऑफ मैथेन गैस रिएक्ट विद 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ये 45 कैसे आ गया कि भी 45 आने का रीज़न क्या था कि भी बैलेंस, अपने इक्वेशन को बैलेंस किया तो यहाँ 2 लग गया था। तो अगर 1 ऑक्सीजन है तो उसके साथ तो क्या रहेगा 22.7, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो प्लस 22.7, इसको ऐड करेंगे तो 45.4 आ जाएगा। ठीक है, गैस टू गिव 22.7 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 45.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन वाटर गैस, वाटर वेपर। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन इसके क्या है कि एटॉमिक मास पर बात करें तो 16 ग्राम ऑफ मैथेन, 16 ग्राम मैथेन कैसे आया? देखो कार्बन का एटॉमिक मास अपन ने सपोज कर लेते हैं 12 है। ठीक है, वैसे तो 12.01 है, एक्चुअल तो अपन 12 से कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास होता है 1.008 है, तो अपन इसको जनरली अपन 1 लेके चलते हैं। तो मैथेन में CH4 फॉर्मूला है, तो इसमें क्या कंडीशन होती है कि भाई कार्बन से 12 और 4 हाइड्रोजन है, तो 4 × 1 तो 4 ही हो जाएंगे, टोटल क्या हो जाएगा 16। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए बात करें तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 + 16 2 एटम्स है तो 32। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 12 प्लस क्या हो जाएगा 32, 2 ऑक्सीजन है 44। यहाँ पर वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो उसे इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, सेम एज इट इज। देखिए अब इसमें रिएक्ट विद 2 × 32 ग्राम ऑफ 2 × 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। 32 यानी कि सिंगल ऑक्सीजन का क्या है वेट 32, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के हैं, क्या हैं भाई ऑक्सीजन कितनी यहाँ पर 2 है, तो इससे क्या हो जाएगा भाई 32 और यहाँ पर 2 है तो क्या हो जाएगा 2 × 32 यानी कि 64 ग्राम। ठीक है, इसको अपन डायरेक्टली 64 ग्राम भी लिख सकते हैं। टू गिव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या एंड 2 × 18 यानी कि 36 ग्राम ऑफ H2O गैस। ठीक है, फ्रॉम दीज रिलेशनशिप द गिव डाटा कैन बी इंटर कन्वर्टेड एज फॉलोज, यानी कि मास जो है उसको कन्वर्ट किस में किया मोल में, और मास किस में कन्वर्ट मोल किस में कन्वर्ट हो रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो इनमें जो डेंसिटी आती है वो डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन क्या है कि एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। एग्जांपल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मैथेन। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि फर्स्टली अपन कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो फर्स्टली क्या है कि उसकी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर मैथेन का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी और ये केमिकल रिएक्शन अपनी हो जाएगी जो अपने अभी स्टडी कर ही रहे थे। फ्रॉम अबोव इक्वेशन 1 मोल ऑफ मैथेन गिव 2 मोल H2O। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं किस पर, वाटर पर और मैथेन पर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर अपन यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि फ्रॉम इक्वेशन यानी कि जो अपनी केमिकल रिएक्शन है इससे 1 मोल ऑफ मैथेन गिव्स 2 मोल H2O गैस। ठीक है, तो अब इसे क्या है 2 मोल ऑफ वाटर H2O, इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 36। इसी तरह से 1 मोल H2O का क्या है भाई 18। तो इसमें क्या है कि जो पार्टिकल्स आएंगे भाई इसको इंटर कन्वर्टेड करेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से 2 मोल H2O के लिए अपन करेंगे तो 2 मोल H2O से निकालना है, ये तो 1 मोल के लिए आ गया अपना, तो 2 मोल से क्या करने के लिए क्या करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा कि भी 36 ग्राम H2O
क्या होगा, यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट पर अपन क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।